हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स। हम आपको यूजिंग थर्ड वेरिएबल इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम दो नंबर्स को कैसे स्वैपिंग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको कोड करके दिखाएंगे और लास्ट में हम आपको ड्राई रन करके दिखाएंगे। ये जब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो हमको क्या करना है यहाँ पे कि दो नंबर को यूजर के द्वारा इनपुट कराना है। तो हम दो नंबर को इनपुट कराएं। मान लेते हैं कि पहला नंबर जो है मेरा वो मेरा 5 है और दूसरा नंबर जो है वो मेरा 10 है। तो ये दो नंबर हम इनपुट कर रहे हैं, यानी कि दोनों के लिए हमको एक एक वेरिएबल नेम बनाना पड़ेगा। तो हम पहला नाम के लिए बना लेते हैं ए और दूसरा के लिए बना लेते हैं बी। तो जैसे ही हम ए और बी डिफाइन किए तो हमको क्या करना है, इस दोनों को चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हमको या तो थर्ड वेरिएबल चाहिए और नहीं तो बिना थर्ड वेरिएबल के भी हम कर सकते हैं। तो बिना थर्ड वेरिएबल के करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इस दोनों को ही जोड़ घटा करके गुना भाग यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा के हमको इस दोनों का कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि एक बार हम इस दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि 5 प्लस 10 को हम जोड़ देते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। और इस 15 को हम किस में स्टोर करा देते हैं, तो ए में स्टोर करा देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा 15 स्टोर हो गया। अब हम क्या करते हैं, पहला स्टेप ये एक नंबर स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये जो मेरा 15 आया, यानी कि इस ए में ये रिप्लेस हो जाएगा। अगर हम आपको देखें, अगर हम ये फर्स्ट स्टेप लगाएं तो ये क्या होगा मेरा कि ये रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि ये 5 हट के यहाँ पे कितना स्टोर हो जाएगा, ए में 15 स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस ए को, यानी कि ए में 15 में हम 10 को घटा देते हैं, यानी कि बी के वैल्यू को हटा देते हैं, यानी कि ए माइनस बी कर देते हैं। यहाँ पे क्या किए थे, ए प्लस बी किए थे। और इस ए माइनस बी को हम क्या करते हैं, बी में स्टोर करते हैं, यानी कि ये मेरा हो गया 5। अब ये 5 कहाँ हो जाएगा स्टोर, हम बी में स्टोर कर देते हैं। तो ये 10 हट के यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा स्टोर, 5 हो जाएगा। अब ये 5 स्टोर हो गया बी में। तो हम तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि फिर से ए माइनस बी करते हैं, यानी कि 15 माइनस 5 यानी कि 10, और इस 10 को स्टोर कर देते हैं ए के अंदर, यानी कि इस एक में स्टोर हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पे पहले था 10, अब हो गया 5 स्टोर। और यहाँ पे पहले था ए में 5, अब हो गया स्टोर 10, यानी कि ये हो गया मेरा स्वैपिंग। तो हम कितने ऑपरेशन परफॉर्म कराएं, तो 3 स्टेप में हम इसको परफॉर्म कराएं। तो पहला स्टेप में क्या हम किए कि ए में हम ए प्लस बी का वैल्यू को स्टोर करा दिए। दूसरा में क्या किए कि ए माइनस बी को हम बी में स्टोर करा दिए। तीसरा स्टेप में क्या किया, ए माइनस बी को हम ए में स्टोर करा दिए। तो ये 3 स्टेप में मेरा क्या हो जाएगा, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल मेरा प्रोग्राम बन जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका कोड करते हैं। कोड करने के बाद फिर से हम आपको इसका ड्राई रन करके दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या किए कि इंट ए कॉमा बी, दो वेरिएबल नेम बना लिए। जैसे ही दो वेरिएबल नेम हम बनाएं तो हम क्या करेंगे, मैसेज शो करेंगे यूजर को कि दो नंबर आप इनपुट करिए। तो हम क्या कर सकते, आप क्या कर सकते हैं कि दो नंबर को अलग अलग इनपुट करा सकते हैं। दो बार स्कैनएफ लेके हम, आप या तो एक बार भी करा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि दो बार नाइन लेके एक बार में हम इनपुट करा लेते हैं। तो हम क्या किए, प्रिंटफ फंक्शन को कॉल किए और मैसेज शो करा दिए कि इंटर द टू नंबर। जैसे ही दो नंबर मैसेज शो होगा यूजर को, तो यूजर क्या करेंगे कि दो नंबर इनपुट कराएंगे। तो इनपुट कराने के लिए हमको किसको कॉल करना पड़ेगा, स्कैनफ फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, %d दो बार ले लेते हैं। उसके बाद हम %a कॉमा %b एड्रेस ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमको ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो हम यहाँ पे a इक्वल टू a प्लस b लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करना है कि b इक्वल टू a माइनस बी लिख लेते हैं। उसके बाद a इक्वल टू a माइनस बी लिख लेते हैं। ये 3 स्टेप हम आपको बताए थे। उसके बाद क्या करना है कि लास्ट में जब ये तीनों ऑपरेशन खत्म हो जाए, यानी कि एक्सचेंज हो जाएगा वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करेंगे और हम मैसेज शो करा देंगे। तो यहाँ पे हम \n लिख देते हैं और यहाँ पे मैसेज शो करा देते हैं, आफ्टर
द स्वैपिंग ऑफ टू नंबर यहाँ पे हम करा देते हैं ए इक्वल, यहाँ पे \n लिख देते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, ए इक्वल टू %d कॉमा कॉमा नहीं \n, बी इक्वल टू %d, और हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं ए कॉमा बी को, क्योंकि यही इसी में मेरा वैल्यू स्टोर है स्वैपिंग कराने के बाद। कंपाइल करके देख लेते हैं। तो हम कंपाइल किए तो ये मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है और यहाँ पे मैसेज हो गया कि इंटर द टू नंबर्स। हम जैसे ही दो नंबर इनपुट करेंगे, मान लीजिए कि 20 और 10, तो यहाँ पे शो होके आ जाएगा 10 और 20। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग भी वैल्यू मेरा प्रिंट हो जाए कि हम क्या इंटर करा रहे हैं ए और बी में वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे और हम इसको स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म होने से पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे आफ्टर के जगह हम यहाँ पे बिफोर लिख देते हैं। बिफोर लिख देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ए बी में जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग जो हम ये 3 स्टेप लगाए हैं, यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस का यूज करके हम जो बनाए हैं स्टेप्स, उससे जो ऑपरेट चेंज होगा वैल्यू वो आफ्टर करके प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल करके एक बार देख लेते हैं। तो कंपाइल किए हम यहाँ पे, तो सक्सेसफुली मेरा कंपाइल हो गया है। तो हम क्या करते हैं कि दो नंबर को इनपुट करा देते हैं। तो हम पहला नंबर इनपुट करा लेते हैं, मान लीजिए कि 25, और दूसरा नंबर इनपुट करा लेते हैं 10। तो जैसे ही हम इसको इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो ए में वैल्यू मेरा स्टोर है वो कितना है, 25 है, देख रहे हैं यहाँ पे, और बी में जो मेरा है वो 10 है। तो बिफोर स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स ए इक्वल टू 25, बी इक्वल टू 10, और यहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग ऑफ टू नंबर इक्वल टू हो गया ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 25। तो ये मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले कंपाइलर इंट मेन देख लिए, मेन फंक्शन, उसके बाद ये क्या हो जाए कि मेन का फंक्शन का ये ब्लॉक हो गया। उसके बाद हम क्या किए कि इंट टाइप का डाटा टाइप बनाए और ए भी वेरिएबल नेम बनाए, यानी कि 2। तो हम 2 वेरिएबल नेम बना लेते हैं, एक ए और एक बी। और इस दोनों वेरिएबल में हम क्या करते हैं कि इंटर द टू नंबर्स, जैसे ही शो हुआ यूजर को, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरा आउटपुट बॉक्स है, तो इंटर द टू नंबर शो हुआ, तो एक नंबर 25 यूजर इंटर कराएं और एक दूसरा 10। तो हम 2 स्कैनफ में दिए, एक ए और एक बी में। तो ए में चला जाएगा मेरा 25 और बी में चला जाएगा मेरा 10। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मेरा ये कंपाइलर यूजर के द्वारा इनपुट करा के स्कैन करा के मेमोरी के अंदर स्टोर करा दिए, उसके बाद क्या कर हम मैसेज दिए हैं कि प्रिंटफ में बिफोर द स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, यानी कि जो मैसेज आप शो करेंगे एज इट इज में, उसके बाद क्या होगा कि ए इक्वल टू %d, यानी कि ए का वैल्यू में जो भी स्टोर है उसको आप प्रिंट कर दीजिए, यानी कि ये वाला वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और दूसरा वाला यहाँ पे। 2 वैल्यू दिए हैं हम, 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर दिए हैं। तो ए इक्वल टू 25 और बी इक्वल टू 10 प्रिंट हो गया, क्योंकि ए में 25 स्टोर है और बी में 10 स्टोर है। उसके बाद हम क्या किए कि ऑपरेशन परफॉर्म कराएं, अर्थमेटिक ऑपरेशन ए इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि 25 और प्लस 10 कितना हो गया मेरा 35, और 35 ये स्टोर हो गया ए के अंदर, यानी कि अभी जो मेरा वैल्यू था 25 वो स्टोर हो जाएगा मेरा, रिप्लेस होकर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा कितना मेरा 35। अब जब 35 पहला से हो गया स्टोर, दूसरा में क्या लिखे हैं हम मैसेज कि बी इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि ए का वैल्यू मेरा 35 और -10, ये कितना हो गया 25, और ये 25 कहाँ स्टोर हो जाए बी के अंदर, यानी कि पहले 10 था तो इसको रिप्लेस कर दीजिए किससे 25 से। अब जब ये 25 वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, उसके बाद क्या है नेक्स्ट लाइन में कि ए इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू 35 और बी का 25, और इस दोनों को माइनस करके ए में स्टोर कर दीजिए। तो ए में स्टोर हो जाएगा 25 रिप्लेस करके कितना, तो मेरा 10। अब जैसे ही ये मेरा वैल्यू हो गया ऑपरेशन परफॉर्म, तो ये देखिए मेरा यहाँ पे ए में 10 आ गया और बी में 25 आ गया, यानी कि स्वैपिंग हो गया है। तो स्वैपिंग हो गया है तो हम सिंपली क्या करते हैं प्रिंट करा देते हैं। तो आफ्टर द स्वैपिंग टू नंबर्स, यहाँ पे देखिए मैसेज शो हो गया। उसके बाद हम ए में जो वैल्यू स्टोर उसको प्रिंट करा दिए और बी में जो वैल्यू है मेरा उसको प्रिंट कर देते हैं। हम ए में 10 हो गया, बी में 25 हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।